हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गोली और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली ये क्विज रात को 9:30 बजे होता है लाइव, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए। ओके, और नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ये आपके हरियाणा के एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही जो HCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। JSP स्टैंड्स फॉर, अब इस क्वेश्चन के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है, आंसर मैं दे रही हूँ इसलिए, जावा सर्वर पेजेस। ओके, ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट साइबर लॉ विच प्रोवाइड्स द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई-कॉमर्स इन इंडिया इज। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। टाइम अप, 5 seconds कंप्लीट। ऑप्शन B इज करेक्ट, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। ड्यूरिंग द अनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स वाइल डूइंग रिगरस एक्सरसाइज, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द मसल। अब देखिए, ये बोल रहे हैं कि जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो हमारी मसल्स में होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। बताइए, मसल्स में पेन भी हो जाता है ना आपकी बहुत सारी एक्सरसाइज करने के बाद, तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है जब आप बहुत सारे एक्सरसाइज कर लेते हैं हमारी मसल्स में। दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर, लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए ध्यान से इस एसिड का नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य कब शुरू हुआ। ऑप्शन A 1966, B 1970, C 1974, D 1989। दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन B इज करेक्ट। 1970 यानी कि 1970 में कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य शुरू हुआ था। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय कब लिया गया था। अब बताइए कब ये निर्णय लिया गया था। ऑप्शन B इज करेक्ट, यानी कि वर्ष 1981 में स्वतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था। अब आपको पता है हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था, ये हटा भी दिया गया था कुछ टाइम बाद, और ये लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 1996 में। ऑप्शन A इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ये डेट भी याद रखिएगा और सन भी याद रखिएगा। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप बिजली घर स्थित है। अब बताइए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा सारे के सारे। और एक जो पॉइंट्स मैं बताती हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ध्यान से सुना कीजिए मेरी हर बात। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन B। ऑप्शन B इज करेक्ट। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। अब बताइए कहाँ स्थापित की गई थी। मैं सोच रही हूँ आपकी इंडियन जीके सैटरडे संडे को इस क्विज की बजाय आपका टॉपिक वाइज क्विज स्टार्ट करते हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें उसके हिसाब से कमेंट करिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन A इज करेक्ट। ओके, कोच्चि में स्थापित की गई थी। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। ओके, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। वेरी गुड, इसका आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ठीक ही दे रहे हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, ब्रह्मपुत्र। ओके, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। चलिए नेक्स्ट, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। अब इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले मैंने सन भी बताया था कब स्थापित हुआ था, और ये भी बताया था कि विश्वविद्यालय का नाम क्या था। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन B इज करेक्ट, SNDT महिला विश्वविद्यालय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है। अब बताइए भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है। ऑप्शन
बी इज करेक्ट। ओके, किशन कन्हैया प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, और मूक फिल्म पूछा जाए ना तो राजा हरिश्चंद्र का नाम आएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? अब बताइए कौन सी है सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी लिपि? ऑप्शन है सी इज करेक्ट, ब्राह्मी। ब्राह्मी भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। चलिए नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है। एनिमल ये जितनी भी नस्लें होती हैं वो सभी याद कर लेना। ओके सभी स्टूडेंट्स, और अगर नस्लें ट्रिक से याद करनी है, याद नहीं होती हैं, तो मैंने स्पेशल ट्रिक डाल रखी है जितने भी पशु हैं उन सभी की नस्लों की, काफ़ी अच्छी ट्रिक है, तो उस वीडियो को देख लेना, आपको मिल जाएगी। अगर लिंक ना मिले तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मांग लीजिएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, जमुनापरी भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दंत्य व्यंजन कौन से हैं? अब बताइए कौन से हैं? आई होप सभी को ये याद हो गए होंगे दंत्य कौन से होते हैं, मूर्धन्य, तालव्य। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, त, थ, द, ध, न, जहां भी बैठे हो वहीं पर बोल कर देखिए, जीभ कहाँ टच हो रही है, दांतों पर टच हो रही है, तो इसलिए कौन से व्यंजन हो गए? दंत्य व्यंजन हो गए। ओके चलिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, ढ। अब ये कौन से व्यंजन है? कंठ है, क्योंकि आवाज कहाँ से आ रही है? गले से आ रही है, तो ये कंठ हो गए। बोल कर देखिए साथ साथ, तभी अच्छे से याद होंगे। रट्टा मत मारिए, पेपर में आए ताकि आप इनको कर पाए, बीच में कोई एक आध ऑप्शन भी आ जाए बीच में से। च, छ, ज, झ, ण, कहाँ से आवाज आ रही है बताइए? अब बी और सी आप मुझे बताएंगे कहाँ से आ रही है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मैं आपको डेली बता रही हूँ तालव्य और मूर्धन्य के बारे में। जल्दी से बताइए बी और सी में कौन से हैं? सभी स्टूडेंट्स कमेंट में बताकर जाएंगे। आज ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि इतने दिनों से मैं आपको तालव्य और मूर्धन्य के बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट है, महेश्वरीय में कौन सी संधि है? अब बताइए कौन सी संधि है महेश्वरीय में? दीर्घ संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है, या गुण संधि है? दीजिए आंसर। तो ऑप्शन है सी इज करेक्ट, वृद्धि संधि है। अब देखिए ये तो सभी को आता ही होगा, 2 मात्राएं आ गई ना, है पे महेश्वरीय है पे 2 मात्राएं आ गई, तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। आप इसको इस तरह ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, वृद्धि हो गई मतलब वृद्धि होगी, बढ़ गई कोई चीज़, मात्रा बढ़ गई, एक एक्स्ट्रा मात्रा आ गई, वृद्धि हो गई, तो कौन सी संधि हो गई यहाँ पर? वृद्धि संधि हो गई। जब भी 2 मात्राएं मिले आपको वृद्धि संधि होती है। ठीक है, ये याद करने की। नेक्स्ट है, देश विदेश में कौन सा समास है? अब बताइए। ऑप्शन ए द्वंद्व, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, डी कर्मधारय। दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि द्वंद्व। देश विदेश में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास क्यों है, मैंने आपको बताया था, जब भी कभी हाइफन आ जाए या इस तरीके के शब्द आ जाएं, ऊपर नीचे आगे पीछे, देश विदेश, अच्छा बुरा 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 भला, इस टाइप के शब्द आ जाए ना, तो हमेशा वहां पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, सिनोनिम ऑफ डोमेन। ऑप्शन ए रिक्रिएशन, बी सेपरेशन, सी इशू, डी रियल। दीजिए आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। वेरी गुड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, रियाल्म। ओके अब देखिए डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है क्षेत्र, और रियाल्म भी क्या होता है? क्षेत्र होता है, तो इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। रिक्रिएशन यानी कि पुनःवृत्ति, सेपरेशन क्या होता है? वियोग। ओके, इशू, इशू क्या होता है? मुद्दा होता है, तो सभी को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ स्टेसी। ऑप्शन ए अनहैप्पीनेस, बी रिग्रेट, सी ग्रेफ, डी डिप्रेशन। अब बताइए, एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं। कुछ स्टूडेंट्स गलती से सिनोनिम बता देते हैं, तो ध्यान से बताइएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, अनहैप्पीनेस। अब देखिए एक्सटेसी क्या होता है? परम आनंद,
ओके, तो इसका उल्टा क्या हो गया, अनहैप्पीनेस यानी कि उदासी, परम आनंद का उल्टा क्या हो गया, उदासी। तो एक्सटेसी का एंटोनिम क्या हो गया, अनहैप्पीनेस। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। रिग्रेट, रिग्रेट क्या होता है, पछतावा। ग्रीफ, ग्रीफ क्या होता है, पीड़ा। और डिप्रेशन सबको पता ही होगा, मानसिक संताप। नेक्स्ट है ईडियम, वी विजिट द शॉपिंग मॉल ऑफ एंड ऑन। अब आपको ऑफ एंड ऑन का ईडियम बताना है। ऑप्शन ए रेयरली, बी ऑफन, सी नेवर, डी वंस अपॉन अ टाइम। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स, टाइम अप। ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि यदा कदा या कभी कभार। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है, कभी कभार। ओके, वंस अपॉन अ टाइम। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। रेयरली, कभी मुश्किल से, ओके, मुश्किल से जो चीज़ हो, कभी कभार हो, वो होते हैं रेयरली। ऑफन, ऑफन क्या होता है, प्राय। नेवर, नेवर क्या होता है, कभी नहीं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ए पर्सन who believes in the total abolition of war। ऑप्शन ए सोशलिस्ट, बी कम्युनिस्ट, सी फासिस्ट, डी पैसिफिस्ट। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी आंसर दीजिए। 5 सेकेंड्स कंप्लीट होती हैं, टाइम अप। अब क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए, ए पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, वो बिलीव्स जो विश्वास करता है, इन द टोटल अबोलिशन ऑफ वॉर यानी कि युद्ध के पूर्णतः प्रतिबंध पर। तो एक व्यक्ति जो युद्ध के पूर्णतः प्रतिबंध पर विश्वास करता है, वो क्या होगा, पैसिफिस्ट यानी कि शांति प्रिय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट क्या होता है, सामाजिक। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट क्या होता है, समाजवादी। और फासिस्ट क्या होता है, कट्टरपंथी। अब ये वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। सिनोनिम ऑफ डेलेक्टेशन, इसका सिनोनिम क्या होगा, एंटरटेनमेंट। अब देखिए डेलेक्टेशन क्या होता है, आनंद। और एंटरटेनमेंट भी सबको पता ही है, मनोरंजन होता है, तो इसका सिनोनिम हो गया। बाकी के ऑप्शंस भी मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, जिसको सारी वोकैब अच्छे से देखनी है वो वीडियो को पॉज करके देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। एंटोनिम ऑफ एमिनेंट, ऑप्शन ए बी सी या डी कमेंट बॉक्स में आंसर दे के जाइएगा इसका। अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। और हाँ, डेली एक क्विज रात को 9:30 बजे होता है लाइव, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। और कोई डाउट हो तो वो भी आप साथ साथ पूछ सकते हैं। और हाँ, एनिमल हस्बेंड्री की, पशुओं की नस्लों को याद करने की काफ़ी अच्छी ट्रिक मैंने डाल रखी है। और साथ ही एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी वीडियो डली हुई है, उनको देख लीजिएगा। और हाँ, और अगर आप चाहते हैं सैटरडे संडे को टॉपिक वाइज क्विज आए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट पर स्टार्ट करें। सैटरडे संडे को एक कंप्लीट टॉपिक कराया जाएगा आपको, जिस भी सब्जेक्ट का आप बोलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहें कमेंट करिएगा, वही सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा टॉपिक वाइज। ओके, उसमें कंप्लीट थ्योरी आपकी क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट की जाएगी और क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, वो क्विज होगा। तो बता दीजिएगा जो भी आपको करना है। ओके, और अच्छे से कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स को लाइए जितना हो सके। थैंक यू।